नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। संस्कृति का अभिन्न अंग है ये संगीत, नृत्य कला। मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे बहुत पता नहीं है इससे कला के बारे में। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये हाउस ऑफ वैरायटी में यहाँ पर एक कार्यक्रम है, तो मैं खिंचा चला आया। यहाँ पर मैंने कार्यक्रम देखा और काफ़ी अच्छा मुझे महसूस हुआ। इस कार्यक्रम के जो आयोजक थे, मतलब मुख्य किरदार निभाए थे, वो भी मेरे साथ हैं। मैम, आपका नाम बता पाएंगे? बिल्कुल, नाम बताना मैं यामिनी हूँ और संगीत शिक्षायतन संस्था है जिसकी मैं निदेशिका हूँ और ये टीम वर्क है जहाँ पे सारे बच्चे जो सीखते हैं, जो कलाकार हैं वो यहीं पे सीखते हैं और इस तरह का मंचन करते हैं। मैम, ये बच्चे लोग कहाँ सीखते हैं? अगर कोई सीखना चाहे अगर आपसे, तो कहाँ सीखते हैं? ये हमारी संस्था हनुमान नगर के काली मंदिर रोड में है, कंकड़बाग एरिया में है और बजाते यहाँ पे डिग्री कोर्स की तरह सारी चीज़ें होती हैं। एमए तक की डिग्री मिलती है और हर वर्ष एग्जामिनेशन होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग केवल और केवल शौक से सीखना और इसको अपना जीवन बनाने का भी सोचते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। अच्छा मैम, आप जो ये कार्यक्रम किए, आपने सीता और रावण के प्रसंग को उठाया था, हम्म। तो क्यों उठाया था इस प्रसंग को? क्यों, क्या लगा कि ये बिल्कुल। प्रसंग? शिक्षायतन शुरू से जितनी भी नृत्य नाटिका का मंचन करी है उसमें नारी प्रधान रहा है। मैं खुद एक नारी हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम ये समझ लेते हैं कि हम तो आधुनिक नारी हैं, हम एम्पावर्ड हैं, अब हुए हैं। ऐसा नहीं है। वो एम्पावर्ड यानी वो शक्तिशाली नारियां पहले भी थीं और किस तरीके से थी ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। हम आज जो अपने आहारे में लेते हैं या अपने जो हम वियर करते हैं, जो पहनते हैं, क्या वहीं तक है जीवन? वही दिखता है? नहीं। इससे कहीं अलग कई अलग चीज़ें हैं जिस परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारियां अपने आप को एक तरीके से साबित कर चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को समाज के आगे रखना बहुत ज़रूरी है कि इस विषम परिस्थिति में भी उन नारियों ने किस तरीके से अपने आप को स्थापित करके रखा। एक्चुअली मैम, मैं पॉलिटिक्स पर ज़्यादा काम करता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा मैम, आप महिला से जुड़े हुए हैं, आज जिस तरह से समाज में दिख रहा है, महिलाएं अपने पति की हत्या कर दे रही है, या फिर उसको बरमाला के वक्त ही जहर खिला करके मार डाल रही है। तो इस चीज़ घटना किस तरह देख पाते हैं आप हैं, एक रंगकर्मी के तौर पर? ये बहुत दुखद है। हम प्रतिछाया होते हैं समाज की, लेकिन समाज कई बार हमसे ऐसे काम कराता है, यानी हम कलाकारों को ऐसे रास्ते पर ला देता है जहां हम उनकी चीज़ों को देखकर करना शुरू कर देते हैं। ये कलाकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको ले किसको न ले। रही बात कि समाज किस ओर जा रहा है, तो इसका एक पक्ष नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जहाँ पर हम इसे राजनीतिक स्तर पे देखते हैं, तो सरकारें क्या कर रही है, नहीं नहीं नहीं, कर रही राजनीतिक है। नहीं, सांस्कृतिक तौर बिल्कुल, बिल्कुल वही चीज़ है। तो सांस्कृतिक तौर पे इसलिए शायद मैंने इस तरह की नाटिका का मंचन किया है। पर। अच्छा मैम, एक सवाल मेरा और रहेगा। ये जो आप नारी की बात कहे, इसमें दो तरह की नारियां थी। एक नारी वह थी जो पीड़ित थी, एक नारी वह थी जो उत्पीड़क थी, जो रावण के साथ में रहे हैं उन लोगों का। तो दोनों नारियों में क्या अंतर दिखता है आपको? बिल्कुल, जब सीता की ही बात को लेते हैं, दोनों ही एस्पेक्ट्स के साथ उनको देखते हैं। जब वो राम के साथ में थी तो वो शक्ति थी, ठीक है? वो राम को शक्ति प्रदान करने वाली थी। अब जब रावण उसे ले गया है तो ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे नज़र जो आई, करने के दौरान ही मैंने जो देखा कि सीता वो चाहती तो निश्चित तौर पे रावण को देख लेती और वो मर जाता, क्योंकि उनकी आंखों में इतनी शक्ति थी। लेकिन यहाँ स्त्री का कर्तव्य था, कर्तव्य ये था कि पुरुष यानी राम का क्या प्रण है, उन्होंने क्या सोचा है और उसके साथ होना उनका कर्तव्य था। तो ये विधि का विधान था, लिखा था कि रावण की मृत्यु राम से ही होगी, श्री राम ही करेंगे। तो उसके बीच वो बाधा नहीं बन सकती थी कि वो देख लेती तो यही कहानी खत्म हो जाती। बिल्कुल नहीं, ये राम का प्रण था और सीता उनके साथ थी। अच्छा मैम, आप बताइए हमको, ये जो संगीत पर बहुत सारे लोग टिप्पणी किए, हम्म। कुछ ने सराहा, कुछ ने कुछ कमियां निकाला, और कुछ ने उसको और इम्प्रूव करने की बात हम्म। कही।
तो संगीत को आपने किस तरह से डेवलप किया? जैसे आपने बताया था कुछ लोग पैसे बहुत सारा माँग रहे थे, हाँ 70,000 हाँ 80,000 हाँ। समथिंग क्या? नहीं, जैसे क्या था ना, ये तो जैसे एक कवि का एक अपना मूड था जब उन्होंने लिखा। हमारी बातचीत थोड़ी कम हो पाती थी, जो भी हुई फ़ोन पर हुई। और फिर मैंने इसे अपने तरीके से सजाने का प्रयास किया और लेखक महोदय से क्षमा भी माँगी कि हो सकता है कि मैं आपकी सोच तक नहीं पहुँच पाऊँगी, लेकिन आप अपनी चीज़ को मुझे देके सौंप दीजिए। मैम थोड़ा-सा थोड़ा इधर आ जाइए, इधर। मुझे सौंप दीजिए, मैं उसे अपने तरीके से सजाकर आपको दिखाऊँगी। अब रही संगीत की बात, तो हर संगीत का हर एक लाइन का एक अपना भाव था। मैंने संगीत बनाने वाले को समझाया, कुछ चीज़ें मैंने अपने तरीके से उनको गाकर बताया, उनको उस राग पे आधारित उन्होंने निबद्ध किया और वो आपके सामने था। हाँ, एडिटिंग आपने कहा ना, साउंड का और ये प्रॉब्लम जो था, वो एडिटिंग का प्रॉब्लम था, जो मिक्सिंग क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन हम लोगों ने ये अचानक से देखा कि वो चीज़ें आ गई। अगर प्रैक्टिस के दौरान ऐसा फेस करना पड़ता, तो निश्चित तौर पे वो इम्प्रूव हो चुका होता। अच्छा मैम, आज देश में जिस तरह से एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, हिंदू है, ये मुसलमान है, इस तरह के आपके डायरेक्टर मुसलमान हैं। मैं नाम माफ कीजिए, मैं नाम बोल जी क्या नाम बताया आपने? गुलरेज। गुलरेज साहजाद। तो ये आपको कैसे फीलिंग हुआ कि मतलब एक मुस्लिम डायरेक्टर हो सकता है, एक सबसे हिंदू, बड़ी ये एकता किस तरह परिभाषित करते ये हैं इसको? एकता नहीं, ये मानवता है। ठीक है, मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं मान रही, मैं उस मानव को पूछ रही हूँ जो हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसका विचार करता है, उसके ऊपर लिखता है। कई बार क्या होता है ना, हम कलाकार या हम साधक इतने इन चीज़ों पे पढ़ते ही नहीं है, हमारे लिए ये तथ्य ही नहीं है, विषय वस्तु ही नहीं है हमारे सोचने का। हमारे इंडिविजुअली हम किसी को देखते हैं, हो सकता है कि वो दोस्त बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी नज़र और मेरे उसके साथ व्यवहार और संबंध का संबंध होता है, और कोई आधार नहीं होता कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, या क्या उसके अपने परिप्रेक्ष्य में उसने क्या तैयार करके रखा है, हमने उन्हें कैसे तैयार किया है, ये मायने रखता है। और मैं बता दूं कि गुलरेज भाई सबसे ज़्यादा काम अपनी वो भोजपुरी में करते हैं, तो मानवता का महत्व यहाँ ज़्यादा बनता है। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए मुझे, हर युवा का सपना होता है कि हम रोजगार करें, कमाएं पैसा। तो ये पेशा में जिस पेशा मैंने ये जो हाँ संगीत है, नृत्य है, इस पेशा के माध्यम से लोग कैसे अर्थोपार्जन अपना जीवन संवार सकते हैं, या ये पार्ट टाइम वर्क है? नहीं, ये फुल टाइम है। आप फुल टाइम करेंगे तो बहुत अर्न करेंगे, और इससे हम शिक्षक बनते हैं, इससे हम सिखा सकते हैं, अपना भी ओपन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें भी डॉक्टरेट होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के कलाकार बनते हैं, इसमें भी वो सारी चीज़ें हैं, जैसे लेखन का काम भी है, ये पूरा का पूरा साहित्य होता है नृत्य, और यही तो संस्कृति है, एग्जैक्टली ये जीवन जीने की एक कला है। हम
किस तरीके से उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कितने तारतम्यता से रहते हैं, किसी काम में लगन दिखाते हैं, ये सिर्फ जीवन की कला को है। ये अलग बात है कि हम इसे मनोरंजन से जोड़ते हुए आज प्रदर्शन के ऊपर आ गए हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए हमको, ये जो आज के बच्चे हैं वो कला के प्रति किस तरह का रुख रख रहे हैं, क्या बता पाएंगे आप? बिल्कुल, बच्चे बहुत अच्छा रुख रखते हैं, पेरेंट बहुत परेशान हैं। एक लास्ट सवाल सर मैम, ये आज मोबाइल चल रहा है, हर बच्चा, हर दूसरा बच्चा जो है मोबाइल देखता है। लड़कियां उस पर रील बनाती हैं, लड़के उसमें रील बनाते हैं और 1 मिनट में अपना पैसा अर्निंग करने का भी अपने आप फंडा होता है। तो रील के दौर में ये मंचन कि क्या मतलब क्या कुछ दिक्कत तो नहीं आ रहा है इसमें? नहीं, क्लास के लोग कम होते हैं, ठीक है? क्लास के लोग कहने का मतलब समझदार क्लासिकल लोग जो शास्त्रीयता से जुड़े होते हैं, जो किसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, वैसे कम लोग होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। उनका एक अपना क्षेत्र होता है। ये पूरा बहुत बड़ा संसार है, हर तरह के लोग हैं, हर चीज़ें प्रभावित करती हैं। कौन कितना प्रभावित होता है ये उस पर डिपेंड करता है। वो तब डिपेंड करता है कि वो किस माहौल में है। हमारे ये जो आज 12 बच्चे थे, ये मोबाइल से कितने जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि ये अपना काम किस तरीके से करते हैं, किस लगन से करते हैं। नॉट ओनली डांस, ये अपनी पढ़ाई में भी एक्सेल है। इनके रिजल्ट्स का मैं पता लगाती हूँ। और जो कहते हैं ना, वर्सेटाइल होकर के ये सामने निखर के सामने आते हैं। इनकी स्कूल में भी उतनी ही पूछ होती है कि जो करेगी ये करेगी, जो करेंगे यही बच्चे करेंगे। तो मल्टीटास्किंग भी बनते हैं, तो तैयार होते हैं बच्चे, बिल्कुल अच्छे से तैयार होते हैं। कहा ना, जीवन जीने की कला है। में भारतीय संस्कृति और स्त्री की शक्ति, बलिदान, धैर्य और पवित्रता का पोषक है। हमेशा से समाज में नारी शक्ति व नारी सशक्तिकरण की बात उठती रही है। समाज सीधा सी पवित्रता और शक्ति स्वरूपा को ही स्वीकार करता है। इतिहास और वर्तमान के तारतम्यता में नारी भावना का उद्बोधन है। नाटिका, तृणधारी ओटा, तुलसीदास की कृति, रामचरितमानस, सुंदरकांड, आलेख, गुरेज शहजाद, निर्देशन, कथक विद्यांगना, यामिनी। मैम इसके बाद क्या प्लानिंग है आपका? इसके बाद वेकेशन है तो मैं बाहर निकलने वाली हूँ। हाँ। मतलब नृत्य संगीत से जुड़ी हुई बातें हैं, तो तैयारियां चलती रहती हैं। अभी हमारा सबसे बड़ा पर्व गुरु पर्व आने वाला है, गुरु पूर्णिमा। तो इससे संबंधित कुछ तैयारियां निकलेंगी, सामने आएंगी। वो बच्चे करते हैं अपने गुरु के लिए, गुरु के प्रति समर्पित होते हैं। मैं अपने गुरु को करती हूँ। तो ये परंपरा है और इसको हम लोग बहुत तन्मयता से निभाते हैं। हाँ, मैंने देखा बच्चे आए तब तो गुरु कहा करके संबोधित किए थे। हाँ। जी। अच्छा मैम, जो बच्चे अगर आपसे अच्छा मैं बता दूंगा इसमें, जो ये मैम है जो सिखाती हैं, और अगर आप लोग में से किन्हीं को भी सीखने की ज़रूरत हो और आप महसूस करते हैं कि हमें ये कला क्षेत्र अपनाना चाहिए, तो आप मैम से ज़रूर मिल सकते हैं। मैं इनका नंबर आपके ईमेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक मुझे यू। खुशी होगी कि एक नया वर्ग तैयार होगा। और कोई ज़रूरी नहीं कि हम परफॉर्मर बन जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक समझदार तो ऐसा बने कि हम उन अपनी संस्कृति को समझ सकें। इतना ही समझ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैम से ज़रूर मिलिए। नमस्कार।